हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप यहाँ पे नए हैं तो हाय, माई सेल्फ स्वीटी चौधरी, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड एन MBA फाइनेंस। और इस चैनल पे मैं करियर, लाइफ और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ करियर यू लव इन योर 20s। हम सब ने सुना है 20s आर द मोस्ट क्रूशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ, राइट? बट ये थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं क्योंकि हम सबको लगता है कि लाइफ पूरी सेट होनी चाहिए, सब चीज़ सेट होनी चाहिए, बट हमें नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में जाना है। मेरा भी एक टाइम पर यही फेज था और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने अपने करियर को कैसे शेप किया था और आप अपने करियर जर्नी को कैसे बेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंपॉर्टेंस ऑफ योर 20s। 20s आर सुपर इंपॉर्टेंट। ये वो टाइम होता है जब आप अपने करियर की फाउंडेशन बिल्ड करते हो। दैट इज जब या तो आप कॉलेज से निकलते हो या फिर आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हो। लेकिन यही वो वक्त है जब आप अपने स्किल्स को शार्पन कर सकते हो, कॉन्फिडेंस को ग्रो कर सकते हो और इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपने अपने 20s को अच्छे सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया तो आप अपने लाइफ के फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। लेकिन इस जर्नी में जो समझने वाली बात है वो है कि आपको अपने पैशंस पे वर्क करना होगा, ना कि बस पैसा कमाने के लिए। मुझे याद है जब मैंने CA CS MBA करने का सोचा था तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और थोड़ा ओवर अचीविंग लगता है, बट मैंने अपने जर्नी और अपने गोल्स को अपनी तरीके से फॉलो किया। आप भी अपने 20s की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें और पैशन के साथ काम करें। अब अगर हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं अपने 20s की इंपॉर्टेंस, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, दैट इज पैशन, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पैशंस एंड स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपना पैशन और स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इसमें आपको अपना पैशन समझना पड़ेगा कि आपका पैशन क्या है। बहुत बार क्या होता है, हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस पर अपना करियर चूज कर लेते हैं, बट वो करियर ज़्यादा दिन तक हमें हैप्पी नहीं रख सकता। जब मैं अपना करियर चूज कर रही थी तो मैंने भी यही देखा था कि मुझे किस एरिया में इंटरेस्ट है। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। आपको अपने दिल की सुननी है और अपने नेचुरल स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करना है और उन्हीं पे काम करना है। तभी आप अपने 20s में अपने करियर फाउंडेशन को अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। अपने पैशन को समझना एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है। अब आपने इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड कर ली 20s की, पैशन फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड स्टेप आता है बिल्डिंग द स्किल्स दैट मैटर। अगर आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। स्किल्स ही वो चीज़ है जो आपको मार्केट में रिलेवेंट बनाती हैं। डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स भी आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ स्किल्स आपके रिज्यूमे से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है 20s में अपने करियर के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए। जब मैं अपनी एजुकेशन कर रही थी तो मुझे हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता था। कई बार सेल्फ डाउट भी होता था, बट मैंने अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करा और वही स्किल्स मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। अब आप भी अपने स्किल्स पर काम करते रहिए और ट्राई कीजिए लर्न करना न्यू थिंग्स एवरी डे। अगर आप अपने स्किल्स पर काम करते रहेंगे तो वही स्किल्स आपको आगे हेल्प करेंगे करियर बिल्ड करने में। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ आ गई अपने 20s की, आपने अपना पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, आपने स्किल डेवलप कर ली, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड एंड नेटवर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आप अपने 20s में है तो आपको ये स्किल जरूर सीखनी चाहिए। आपका पर्सनल ब्रांड आपके करियर को डेवलप करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहेंगे, अपने आइडियाज शेयर करेंगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे। नेटवर्किंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए क्योंकि नेटवर्किंग आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के डोर्स ओपन कर सकता है। आप अपने लिंक्डइन को अपडेट कर सकते हो, वहां पर अपने वर्क प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, स्ट्रेंथ शोकेस कर सकते हो जो आपको हेल्प करेंगी आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। यही टाइम है अपने आप को मार्केट करने का। अगर आप नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग को सीरियसली लेंगे तो ये आपको टॉप कंपनीज में भी जॉब दिला सकती हैं। अब आपने इंपॉर्टेंस समझ ली 20s की, पैशन को आइडेंटिफाई कर लिया, सेल्स को डेवलप कर लिया, नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांड को डेवलप कर लिया, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवरकमिंग फेलियर्स एंड सेटबैक्स। आपको ये समझना होगा कि यार सक्सेस का रास्ता कभी भी स्मूथ नहीं होता। बहुत बार आपको फेलियर्स या सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं, बट मेक श्योर कि आप एक चीज ध्यान में रखें कि सेटबैक्स और फेलियर्स एक अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ की। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। मुझे भी CA एग्जाम्स में फेलियर का सामना करना पड़ा था, पर उस टाइम ने मुझे एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया, दैट फेलियर इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपको फेल होने से डरना नहीं है। जब आप फेल होंगे तभी आप अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अगर आप भी अपने 20s में फेलियर को फेस कर रहे हो तो उससे सीख लो, ये आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करेगा। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपका करियर खत्म हो गया है, बल्कि ये आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है।
अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आपको अपने सारे गोल्स अचीव करने हैं अपनी लाइफ के, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने डेली रूटीन को कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन बनाना होगा। मैंने अपनी 75 डेज हार्ड चैलेंज की जर्नी में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का रोल समझा। अगर आप भी अपने रूटीन को डेली फॉलो करेंगे और अपने काम को टाइमली करेंगे तो आप भी अपने करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो अपने 20s में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपना सेकंड नेचर बना लो। अपने गोल्स की तरफ फोकस रहो और ये आपको नेचुरली आपके सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको अपने 20s में करियर डेवलप करने के लिए फॉलो करनी चाहिए। याद रखना ये जर्नी आपकी है, तो हर स्टेप पर अपने पैशन, अपने स्किल्स और अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो उन्हें भी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिसिप्लिन एंड ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स द करियर यू लव। बाय बाय।